जय राधे कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल दिनेश ज्ञान गंगा दर्पण में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज एक बहुत ही चतुर आदमी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो दूसरों को फंसाने के चक्कर में खुद फंस जाता है। तो आइए दोस्तों कहानी का शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बहुत साल पहले की बात है, एक ज़माने में जब राजाओं महाराजाओं का राज्य हुआ करता था। उस राजमहल में दो पसारी जात है जो काम करते थे। एक थे नाई, एक हजाम, और दूसरा था धोबी। और हर जगह ये दोनों काम करते हैं। नाई का काम था जो बाल काटना, और हजाम का काम था कपड़े धोना। वो नित्य प्रतिदिन नाई जाता था राजमहल में और किसी न किसी का बाल काट के आता था। और धोबी भी नित्य दिन जाया करता था राजमहल में और किसी न किसी कपड़ा धोता। राजा महाराजा किसी का भी कपड़ा लेकर आता और धो करके पहुंचा देता। दोनों ऐसे ही चलते रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी न किसी बात को लेकर के धोबी और हजाम में झगड़ा हो गया। और आपसी झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति बदला लेने का ठान लिया। इतने बहुत सोचते सोचते नाई ने सोचा कि क्यों ना हम धोबी को फंसाया जाए राजा साहब को बोल करके। जब एक दिन नाई ने राजा साहब को बाल काट रहा था, उसी समय बाल काटते काटते नाई ने राजा को बोला, हे महाराज, हम रात में बहुत एक भयंकर सपना देखा है। महाराज बोले, क्या सपना देखा तुम? नहीं महाराज, मेरे को बताने में डर लगता है, मैं बहुत भयंकर सपना देखा है। नहीं बताओ तुम क्या सपना देखा है। तो नाई ने बोला, महाराज, रात में मैं सपना देखा हूँ कि आपके पूर्वज जो है दादा परदादे वो महाराज थे, उनके कपड़े बहुत गंदे हो गया है। सो मैं बोलता हूँ किसी न किसी को भेज के उनका कपड़ा साफ करवा दीजिए। महाराज ने बोले, ऐसा है क्या? बहुत गंदा हो गया तुम्हारे सपना में? बोला, हाँ महाराज, मैंने देखा कि कपड़ा बहुत गंदा हो गया, मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं आया आपको बोलने के लिए। महाराज ने बोले, अरे तो किसको भेजूं? तो हजाम ने बोला, क्यों ना धोबी को 1 हफ्ता 15 दिन के लिए भेज दिया जाए वहां, और वो महाराज का कपड़े धुल करके आ जाएगा। महाराज ने बोले, हाँ ठीक बोलता है तुम, कल सुबह धोबी को बुलाओ यहाँ। कल सुबह हुआ, जब मंत्री संतरी किसी को बोल दिए धोबी को बुलाओ। धोबी पेश हुआ महाराज के सामने। धोबी को बोला, महाराज जी ने तुमको मेरे ऊपर जाना है और मेरे दादे परदादे जो स्वर्ग लोक में है उनसे कपड़ा धो करके आना है। धोबी तो बहुत चिंता में पड़ गया, यहाँ तो कपड़ा मैं धो दूंगा, ये स्वर्ग लोक में कैसे जाऊंगा धोने के लिए। धोबी थोड़ा आनाकानी करने लगा, पर महाराज नहीं माने। बोला, नहीं तुमको जाना ही है। बोला, महाराज मुझे 1-2 दिन का वक्त दीजिए। बोला, ठीक है 1-2 दिन का वक्त ले लो और आओ, जो चाहिए मैं देता हूँ, लेकिन महाराज जाओ तुम कपड़ा धो करके आओ। बोले, ठीक है महाराज। धोबी चला गया अपना घर। अपना घर जा करके बेचारे गुमसुम रहने लगे। रात में खाना भी नहीं खाया। बिना खाना खाए धोबी इधर उधर घूम रहा था। इतने में धोबिन को पता लगा, धोबिन आई खाना देने। तो धोबिन बहुत होशियार थी। उन्होंने धोबिन ने बताया कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने उदास हो। बहुत जिद करने के बाद धोबी ने बताया कि महाराज देखो, ऐसा ऐसा बात बोले हमको, जो तुम हमारे पूर्वज का कपड़ा गंदा हो गया तो तुम स्वर्ग लोक में जाओ धोने के लिए। अब तुम ही बताओ, जो हम स्वर्ग लोक में कैसे जाएं। धोबिन बोली, अरे इतनी सी बात से आप चिंता में हो, अब चिंता मत करो, चलो आप खाना खाओ, मैं सुबह बताता हूँ कैसे क्या करना है। तुरंत समाधान निकल आएगा सुबह। धोबी गया, खाना खाया और सो गया। जैसे ही सुबह हुआ फिर धोबिन के पास गया, तो आज तो हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो महाराज हमको छोड़ेंगे नहीं। धोबिन को बोला, क्या करना है बताओ। बोलता, एक काम करो, तुम राजा साहब के पास दरबार में जाओ, उनको बोलो हमको 15 दिन हम रहेंगे, जाएंगे वहां तो खाएंगे क्या, और कुछ खाने का सामान महाराज का राज दरबार से ले लो, महल से। धोबी गया राजा के दरबार में।
और बोले महाराज हमको 15 दिन के लिए खाने के लिए चाहिए, हम क्या खाएंगे वहाँ। महाराज बोले क्या चाहिए तुमको। तो वो घी, केसर, काजू, किशमिश, बहुत अच्छा अच्छा सामान जो है वो धोबी ने ले लिया बोरे में और ले करके चले आए घर। और घर आकर के धोबिन को बताया जो मैं ये सब सामान लेकर आ गया। धोबिन बोली बहुत अच्छा काम किया, आ जाओ। धोबिन उसको ले गया और एक रूम में, एक कमरा में उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद बोला अब आपको 15 दिन यहीं रहना है, यहाँ से बाहर जाना ही नहीं है। धोबी तो असमंजस में पड़ गया, अरे बाहर नहीं जाऊंगा मैं, कैसे रहूंगा। बहुत समझाने के बाद धोबी ने बोला नहीं, यहीं रहना है 15 दिन, जब तक मैं ना बोलूं आपको निकलना नहीं है बाहर, यहीं खाना यहीं सोना है। बोला धोबी ठीक है। इधर धोबी को रूम में बंद करके, धोबी तो बहुत तेज थी, उन्होंने गांव में जैसे घर घर जाता था, कपड़ा लेता था, कपड़ा लेने के बहाने पता करने लगा कि आखिर ये महाराज के मन में, ये दिमाग महाराज के मन में ये कौन ऐसा बात डाला, किसका काम है जो हमारे पति को फंसाया है ऐसा, जो जाओ ऊपर और हमारे पूर्वज का कपड़ा धो कर का। घूमते 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 आखिरकार धोबिन को कामयाबी मिल गया और कहीं न कहीं से पता लग गया कि ये काम जो है ये नाई का है, ये हजाम का काम है। कुछ दिन पहले हमारे पति झगड़ा हुआ और उसी का बदला लेने के लिए ये नाई ने ऐसा काम किया है। ठीक समय बीतता गया, 15वां दिन बीत गया और 15वां दिन जब बीत गया तो धोबी को धोबी ने बाहर निकाला और उसको समझाया ऐसा है ये काम जो है ना, सो आपको वो हजाम से, नाई से झगड़ा हुआ था। तो धोबी बोला हाँ, तो ये काम उसी का है, उसी ने महाराज के को भड़काया है कि महाराज आपके पूर्वज के कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं और उसको धोने के लिए धोबी को भेजना पड़ेगा। बोला ऐसा बात है। बोला हाँ, अब मैं क्या करूं। बोला एक काम कीजिए, इसका बदला लेने के लिए एक ही तरीका है, अब आप जाइए महाराज के पास। और 15 दिन में तो धोबी अच्छा से खाना पीना खा के, काजू किशमिश घी मलिदा खा के पूरा टाइट हो गया था, टाइट हो गया था। धोबी बोली जाइए आप और महाराज को बोलिएगा महाराज मैं तो गया 15 दिन था, महाराज को मैंने खूब सेवा किया, बोलिएगा कि पूरा हमने वहाँ आपके पूर्वज का पूरा कपड़ा लत्ता जितना भी था वो हमने साफ कर दिया। लेकिन वहाँ पे एक ही दिक्कत था कि वहाँ बड़े महाराज को दाढ़ी बाल ये सब बहुत बड़े हुए थे, बड़ा हुआ है और उसको काटने के लिए भेजना पड़ेगा किसी को, ऐसा ही बोलिएगा। ठीक उसी तरह अगले दिन सुबह धोबी ने महाराज के दरबार में पहुंच गया और महाराज के सामने गया, महाराज को प्रणाम पाती किया। महाराज ने पूछा तुम आ गया। बोला हाँ महाराज मैं आ गया। कब आया। मैं आज रात को आया, मैं सुबह आपसे मिलने के लिए आया। आप बताओ हमारे पिताजी, हमारे दादाजी कैसे हैं। बोला धोबी बहुत अच्छे हैं महाराज। कपड़ा वपड़ा सब साफ कर दिया। महाराज ने पूछा। धोबी ने बोला हाँ महाराज मैं सब साफ कर दिया। और वहाँ कोई दिक्कत। बोला हाँ महाराज एक दिक्कत है। तो महाराज ने पूछा क्या दिक्कत है। महाराज मैंने बोला धोबी जो मैंने कपड़ा वपड़ा तो सब साफ कर दिया, लेकिन एक दिक्कत है कि बड़े महाराज का दाढ़ी और बाल बहुत बड़े हुए हैं, अगर आप किसी को भेज के कटवा देते उनका तो बहुत अच्छा होता। इतना सुनते ही महाराज का कान खड़ा हो गया। बोले हाँ, सोचने लगे यार बहुत दिन हो गया, दाढ़ी बाल तो बढ़ ही गया होगा, ये धोबी ठीक कहता है। महाराज सोचे क्यों ना कल सुबह हजाम को भेज दिया जाए। कल जैसे ही सुबह हुआ तो हजाम को बुला लिया गया और हजाम को बोला जो तुमको एक गया है धोबी, कपड़ा वपड़ा साफ करके आया है, अब तुमको ऊपर जाना है। बोला हम किस लिए जाएंगे महाराज। तुम जाओगे कि मेरे पिताजी दादाजी का जो दाढ़ी बाल सब बढ़ गया है और तुम जाओ और उनका काट के आओ। बोलता नहीं महाराज हमसे नहीं होगा। बोला नहीं, हजाम का एक बात नहीं सुना महाराज ने और राजा ने ऑर्डर दे दिया कि तुम चला जाओ, नहीं तो तुमको मैं यहाँ जिंदा जलवा दूंगा। राजा के बात से डर करके नाई ने स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज मैं जाऊंगा, लेकिन हमको 2-3 दिन का टाइम चाहिए। अब ये सुन करके 2-3 दिन का टाइम तो ले लिया नाई ने। अब उसको मन मन सोचने लगा ये भाई ऊपर मैं कैसे जाऊंगा।
अगले दिन सुबह धोबी के घर पहुंच गया हजाम। अरे भाई धोबी भाई, मेरे से बहुत गलती हो गया, तुम एक काम करो, कैसे गया था ऊपर हमको जरा रास्ता बताओ। बोला रास्ता बताऊं? बोला हाँ। बोला ठीक है तुम बैठो, मैं आता हूँ। धोबी गया अपने घर और घर जा कर के धोबी से पूछा। अरे धोबी से पूछा देखो हजाम आया है जो हमसे झगड़ा गया था, और आज ये पूछ रहा है कि तुम ऊपर कैसे गया था महाराज का कपड़ा धोने, तो हमको भी महाराज का बाल काटने के लिए जाना है, रास्ता बताओ। धोबी ने बोला ऐसा है? बोला हाँ। बोला उसको बोलिए जो आंगन में बहुत बड़ा एक लकड़ी का ढेर करना है और उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर बैठ जाना है और उसको नीचे से आग लगा देगा, मारेगा, आग का फुहारा और धुआं का भमक्का के सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक उसी तरह धोबी ने आया और हजाम को बोला कि तुम एक काम करो, मैं कैसे गया मालूम है तुमको? हजाम बोला कैसे? धोबी बोला मैं अपने आंगन में बैठ गया, काफ़ी सारा लकड़ी का ढेर लगा दिया और सबसे ऊपर मैंने बैठ गया, और बैठने के बाद नीचे से आग लगाया और आग का जितना ही ताव मारा और धुआं का भभक्का, मैं सीधा स्वर्गलोक पहुंच गया। बोला ऐसा है क्या? हाँ। अगले दिन सुबह सुबह हजाम उठा और गया महाराज के दरबार में, महाराज से आज्ञा लिया। बोला महाराज मैं जा रहा हूँ। बोला ठीक है जाओ, अच्छा से दाढ़ी बाल बना कर आना। आया हजाम और वो अपने घर में जितने लकड़ी थे अगल बगल में सब इकट्ठा कर दिया, और आप लोग जानते ही हैं कि नाईजात कितना तेज होता है। इकट्ठा करके ऊपर बैठ गया लकड़ी के ऊपर, और वो अपने पत्नी को बोला कि तुम लगा दो इसमें नीचे से आग। और वो जो थी नाई का पत्नी, उसने नीचे से आग लगाया और नाई जो था वो जल करके मर गया, उसमें मर के सुहा हो गया। देखिए इस और कहानी सुनकर आपको पता लग गया होगा, इस कहानी में यही सीख मिलता है कि हम लोग कभी भी दूसरे को फंसाना नहीं चाहिए। जो दूसरे को फंसाता है वो कभी न कभी खुद फंस जाता है। कभी ऐसा भाव, कभी ऐसा मन कभी नहीं रहना चाहिए कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ हो। अरे आपस में झगड़ा होता है, इसका मतलब किसी दूसरे को फंसाने के चक्कर में खुद फंस जाता है। अगर जो नहीं फंसाया होता हजाम तो आज जिंदा होता, बेचारा जान से मर गया। दोस्तों हमको ये कहानी सुनाने का मतलब यही था, हम कभी भी अपने घृणा के चलते, अपनी आपसी दुश्मनी के चलते अगले को ना फंसाए, अगले को कभी फंसाने की कोशिश ना करें, बदनाम करने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और आशा करता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और एक बार फिर निवेदन करता हूं, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों को, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। धन्यवाद। जय कृष्ण, श्री कृष्ण।